एक बात बहुत अच्छे से अपने भीतर उतारिए। आपको लगता है मेरा पति बहुत मेहनत करता है और उसका कोई फल नहीं मिल रहा, बहुत परिस्थिति नीचे जाती जा रही है, खूब डाउन होते जा रहे हैं, हमारे पास में कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि मेरे पास इतना भी नहीं कि मैं सीहोर कुबेरेश्वर धाम भी चले जाऊं और रुद्राक्ष उत्सव की कथा सुनकर। आपको लगता है ऐसा कि आपके पास में नहीं है इतना और मैं सीहोर तक भी नहीं जा पाऊं, मेरे पास धन नहीं। जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हो, जितने मोबाइल पर सुन रहे हो, जितने यहाँ आपको लग रहा है मेरा ये काम नहीं हो रहा, मेरे पास में इतना नहीं है, मेरा बहुत व्यापार कर रहे हैं पर आ ही नहीं रहा, धन कहीं से नहीं आ रहा, बहुत टेंशन में जीवन चल रहा है। तब 7 बेलपत्र लेना है। कितनी बेलपत्र लेना है? 7 बेलपत्र में से सबसे पहली बेलपत्र, घर से जब चलो तो घर के पास में जो घर के अंदर रसोई घर में मटका होता है, क्या बोलते हैं यहाँ पर, हंडा, मटका, गगरा, घड़ा, जिसमें तुम पानी भरते हो, टंकी, बाल्टी, जो भी होता है रसोई घर में जो पानी भरते हो तो पीने, हंडे में, बॉटल, उसमें टंकी में, जिसमें भी तुम भर के रखते हो, एक बेलपत्र उस हंडे के पास में, मटके के पास में वहां रख। घर से उसी मटके में से पानी लेना है, उसी हंडे में से एक लोटा जल लेना है, उसको लेकर जाना है। एक बेलपत्र वहां रख दी, बची कितनी? 6 बेलपत्र में से चलते चलते एक बेलपत्र पानी लेकर जब जाओ तब एक बेलपत्र बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बेलपत्र चढ़ा के उस पर जल चढ़ा। 6ठी बेलपत्र, जल को पूरा मत चढ़ाना, जल लेकर। 5वें नंबर की बेलपत्र नंदीश्वर के पास में, जिस नंदी का पांव ऊपर की ओर हो, एक पांव नीचे दबा रहता है, पांव ऊपर वाले पांव के पास में एक बेलपत्र रख दे। 5वें नंबर की बेलपत्र वहां रख दी। 4थे नंबर की बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह, हमने कई बार आपको अशोक सुंदरी का स्थान बताया। ये जलाधारी, यहाँ जो बीच में से जल बहता है, बीच में एक मोटी लाइन होती है, अशोक सुंदरी। 4थे नंबर की बेलपत्र यहाँ रख, थोड़ा सा जल समर्पित कर दीजिए। 3रे नंबर की बेलपत्र, यहाँ बैठकर जल चढ़ा रहे हो तो यहाँ रखो, यहाँ बैठकर जल चढ़ा रहे हो तो यहाँ रखो, यहाँ बैठकर चढ़ा रहे हो तो यहाँ रखो, मतलब पार्वती जी का जो हस्त कमल है उस पर रखना है और उस पर जल चढ़ाना। 3रे नंबर। 2रे नंबर की बेलपत्र शंकर भगवान का जो शिवलिंग है उसके ऊपर बेलपत्र को रखना है। बेलपत्र की जो डंडी है, आप बैठे हो वहां पत्ती का मुंह होना चाहिए, डंडी का मुंह तुम्हारे ठीक विपरीत। बेलपत्र यहाँ रखें। 2रे नंबर जल चढ़ाएं। एक बेलपत्र जो 7वें नंबर की है, उस बेलपत्र को जो जलाधारी है जल चढ़ाने वाली, उस जलाधारी का स्पर्श कराएं और उस बेलपत्र को वापस लेकर उसमें से थोड़ा सा जल उस जलाधारी में डाल दें। उस बेलपत्र को जो 7वें नंबर की बेलपत्र है उसका स्पर्श केवल जलाधारी को कर बाबा से विनती कर उस बेलपत्र को किसी भी दिन आप अपने घर में लाकर रख लो और कुबेरेश्वर धाम आप आना चाहते हो, बाबा से विनती कर आना, बाबा ऐसा धन देना कि मैं वहां जाकर लोगों को पानी पिला सकूं, बिस्कुट खिला सकूं, ऐसी कृपा करना। 7 मार्च को कथा प्रारंभ होगी कुबेरेश्वर धाम की। 5 मार्च के पहले मेरा बाबा तुम्हारी झोली जरूर भरेगा और तुम्हें कुबेरेश्वर धाम जरूर बुलाएगा, पक्का। ज्यादा दूर का नहीं सोचना, नजदीक। 7 बेलपत्र का उपाय, 7 बेलपत्र का उपाय शिव जी का एक आनंद फल प्रदान करना। पहली परिंडे के पास, 2री बेलपत्र के वृक्ष के नीचे, 3री नंदी के यहाँ, 4थी अशोक सुंदरी के यहाँ, 5वीं पार्वती जी के यहाँ, 6ठी भगवान शंकर के ऊपर, 7वीं जलाधारी का स्पर्श कराकर। जल कितनी जगह चढ़ेगा? जल कितनी जगह चढ़ेगा? केवल 5 जगह पर। एक बेलपत्री के पेड़ के नीचे, 2रा सुख सुंदरी की जगह, 3रा पार्वती जी की जगह, 4था शिवलिंग के ऊपर और 5वां जो जलाधारी है ऊपर, उस 5 जगह पर एक ही लोटे में से थोड़ा थोड़ा जल और बाबा से विनती करना है आपको, बाबा मेरा ये दुख है आप मिटा दें, बाबा मेरा ये कष्ट है समाप्त करना, बाबा मुझे सीहोर पहुंचना है, कुबेरेश्वर धाम जाना है, रुद्राक्ष उत्सव में लोगों को भंडारा खिलाना है, बाबा इतनी झोली भरना मेरे दाता, मैं स्वस्थ होकर कुबेरेश्वर धाम की धरा पर पहुंच सकूं।
उससे विनती करो, विनय करो, निवेदन, उससे प्रार्थना, झोली पसार कर प्रणाम करोगे वो देखता, देख खाली नहीं छोड़े। शिव कथा का बहुत तकलीफ है और नहीं हो रहा काम, बहुत दिनों से लगे हो, नहीं हो रहा, हरा मूंग ले जाओ। मूंग के दाने तो रहते हैं घर में, केवल 31 मूंग के दाने लेकर जाइए, 31 चावल के दाने लेकर जाइए और 31 ही बेलपत्र लेकर जाइए। जिस दिन सोमवार की अष्टमी हो, कौन से दिन? सोमवार की अष्टमी हो, उस दिन शंकर जी के मंदिर में जाओ, 3 चीज लेकर जाओ, मूंग के दाने, चावल, बेलपत्र। चावल जो 31 लेकर गए हो, अपनी कामना कर कर शंकर जी की देहली पर रख दो, चौखट पर, कहीं पर भी एकांत में उसको रख दिया गया। मूंग के जो दाने लेकर गए हो 31, वो नंदी के पास में, जो नंदी का पांव ऊंचा रहता है उस पांव के पास रख दीजिए। और जो 31 बेलपत्र लेकर गए हो, वो 31 बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जो जगह है, आपको पहले बताया है कथा में, अशोक सुंदरी जी का स्थान, शिवलिंग, ये जलाधारी जहां से पानी बहता है, उसके बीच में एक मोटी सी लाइन होती है, जो शंकर भगवान की छोटी लड़की अशोक सुंदरी का स्थान है। शिव जी के 13 बच्चे हैं, 13 बच्चे में सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी यहीं पर विराजमान होती है, जहां से पानी नीचे गिरता है। प्रत्येक शिवलिंग के सामने एक मोटी सी लाइन होगी, उस मोटी सी जो लाइन है अशोक सुंदरी, वहां पर जो 31 बेलपत्र लेकर गए हो, अपनी कामना कर कर पीला चंदन, लाल चंदन लगाकर उस पर समर्पित करते जाओ। उसकी डंडी जहां से पानी बहता है उस ओर होना चाहिए। आप निवेदन कर कर देखो, एक सोमवार की अष्टमी पर कर कर देखना, दूसरी सोमवार की अष्टमी आएगी, अपने आप आपका काम हो गया होगा। बाबा से निवेदन तो करो, क्यों भटक रहे? बोला सब दुख का स्पर्श, दधी जी ऋषि की हड्डी का स्पर्श, एक शिव भक्त की हड्डी का स्पर्श जब बत्रासुर जैसे असुर को हो जाता है, तो बत्रासुर भी अपने प्राण त्याग कर शंकर के धाम में कैलाश में जाकर विराजमान हो जाता है। कैलाश, एक दधीची ऋषि जो शंकर की आराधना में लीन रहते थे, उनकी हड्डी का स्पर्श भी असुर का कल्याण कर देता, असुर का कल्याण। कभी मौका लगे, कोई शंकर का विरल भक्त, शिव का उपासक, शंकर का गुणगान आनंदमय करने वाला, हम तो यहां तक मेरी जीजियों से कहेंगे, तुम्हारे घर के नजदीक में कोई शंकर का मंदिर होना, ओ मेरी बहनों, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, तुम्हारे नजदीक में अगर शंकर का मंदिर हो, तो उस शिव मंदिर में सोमवार के दिन, प्रदोष के दिन, यदि कुछ लोग एकत्रित होते हों, भजन करते हों, कीर्तन करते हों, कुछ नहीं तो अपने घर से एक बाल्टी में पानी भरकर उनको पिला कर आ जाया करो। पानी नहीं हो तो थोड़ी खड़ी शक्कर ले जाया करो, थोड़ा गुड़ ले गए, उनका मुख झूठा करा दिया करो। क्यों? क्योंकि शिव भक्त के शरीर की हड्डी का स्पर्श भी राक्षस को हो गया, वो तर गया। अगर कोई शंकर का भक्त है और उसका मुख हमने झूठा करा दिया, तो हमारे घर के भंडारे कभी खाली नहीं होते, भरे। असुर की योनि से मुक्त हो जाता। जो पूर्व में चित्ररथ नाम का राजा है, शंकर भगवान के सामने कामदेव जाता है तो कामदेव जलकर भस्म। शिव के सम्मुख में जब एक साधारण सा मनुष्य पहुंचता है, तो उसके भीतर जो काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा भीतर जो होती है, वो सब समाप्त हो जाए। कितना बड़ा भी दुख है आपके जीवन में, और अगर आप शंकर की भक्ति कर रहे हो तो वो दुख कटता जरूर है। एक पत्र है, कितना सुंदर देख, उज्जवल एकनाथ सिंह राजपूत, मुकाम पोस्ट दणाईचा। गुरुदेव, सीहोर के रुद्राक्ष का जल का महत्व कितना
असाधारण है, ये बताना चाहते हैं। मेरी छोटी बहन आशा अंबादास पवार धूलिया से हैं। उनको अचानक 5 मार्च 2024 को बुखार आया और 9 मार्च को ब्लड कैंसर बताया। हमने उन्हें रुद्राक्ष को गलाकर पानी पिलाने के लिए कहा। रात को 9:15 वाला उपाय भी उनको चालू करने का कहा। आप कहते हो ना, जल चढ़ाकर उस जल को अगर शरीर पर लगाया है और बाबा से प्रार्थना करी है तो वो ठीक जरूर होता है। चलते चलते एम्बुलेंस को रुकवाया। घर पर सारे रिश्तेदारों ने तैयारी कर ली थी, क्योंकि डॉक्टर ने एम्बुलेंस में भेजते समय कह दिया था कि रास्ते में ये। घर पर पूरी तैयारी हो गई, परिवार एकत्रित हो गया, इसको सब तैयारी कर कर रख दी। जब तक हम पहुंचेंगे तब तक इसको ले जाने की तैयारी घर पर हो जाएगी। थोड़ा सा एकांतेश्वर महादेव का एम्बुलेंस वाला बोल रहा है मुझे जाना है, पर हमने एकांतेश्वर महादेव का पेड़ के नीचे शिवलिंग देखा, रुके, पानी की बोतल में से जल चढ़ाकर अपने उस शरीर को लगा दिया। और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। घर पर तो उसको ले जाने की तैयारी थी और केवल आधा घंटा भी डॉक्टर ने नहीं दिया था, पर घर पर आने के बाद उस शरीर का लगाया जल हम थोड़ी थोड़ी देर में लगाने लगे और आज बाबा की कृपा से पूर्ण तरह से स्वस्थ है। और बाबा की कृपा से मैं बाबा को धन्यवाद, शिव को प्रणाम करने के लिए। अब इसमें एक लाइन लिखी है कि डॉक्टर भी आश्चर्य में है। आप पढ़े इस लाइन को जरा, आप पढ़ेंगे तो आपको, डॉक्टर भी आश्चर्य में है कि ये कैसे हो सकता, किस तरह से हो सकता। महाराज तेरी कृपा बिना एक भी अणु लेते श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, भभूत में खजाना कुबेर का। गंगाधर मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। अब एक पत्र और देखिए आया, जरा इस पत्र को ठीक हो गया, बाबा को प्रणाम करना। एक शिव की भक्ति, अगर कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं, कहीं बैठे हो। श्री माधुरी संजय खेड़कर, शाहदा की निवासी हूं और मोबाइल नंबर यह है, लड़के का नाम यश संजय खेड़कर, उम्र 12 साल। कहीं बैठे हो तो बेलपत्र के लिए आ सकते हैं। एक विश्वास किसको कहते हैं, भरोसा किसको, भक्ति किसको। निवेदन करूं आप सबसे, शिव पर करा गया भरोसा कभी टूटता नहीं, कभी नहीं। हम तो बाबा के भरोसे चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते। ये दुनिया वाले जलते, ये दुनिया वाले जलते, भोले बाबा के भरोसे चलते, डमरू वाले के भरोसे चलते। आश्रित हो जाओ, आश्रित। कल कथा में कहा था, वृक्ष पानी की शरण में रहता है, पानी पीकर बड़ा होता है। पानी की शरण में वृक्ष रहता है, इसलिए पानी लकड़ी को डूबने नहीं देता है। उसी तरह आप और हम शिव की शरण में रहेंगे, शंकर का नाम लेकर आगे बढ़ते रहेंगे, तो शंकर भी संसार में डूबने नहीं, शिव डूबने नहीं। 2 लड़के बैठे हैं यहाँ पर जिन्होंने अपनी माँ से शर्त लगाई थी, माँ ने नहीं माना, तू एक बार तो कथा सुनने जा। और
धूलिया में आपकी कथा चल रही थी और मेरे दोनों लड़के उस कथा के पंडाल में बैठ गए। लोगों को पानी पिलाना, कथा में पंडाल में जितना कचरा होता उसको बोरी में भरकर एक कोने में रख देना। गुरुदेव, शायद दुनिया में पहला ऐसा मामला होगा, एक मेरा लड़का 21 साल का, दूसरा लड़का मेरा 19 साल का। कथा पूरी होने के बाद दोनों बच्चों ने सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करा और बाबा की कृपा से दोनों बच्चे का मिलिट्री में सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करता हूं। मेरे बच्चों ने शर्त लगाई थी, क्या शिव देता है, क्या नहीं देता। एक बार दिल से मैं फिर कहूंगा, ये कथा तो आज विराम हो जाएगी। 5 तारीख को, 11 तारीख को रतनगढ़ राजस्थान में कथा 1 बजे से 4 बजे तक चालू हो जाएगी। आपको मौका मिला था 5 दिन इस पंडाल के सम्मुख में बैठकर बाबा के चरणों में अपने दिल की बात कहकर उससे विनय कर जाओ। उसकी भूमि को, उस रज को छूकर अपने हृदय से लगाकर प्रार्थना कर कर जाओ, शंकर तुम मेरे पिता हो शिव, अपनी बेटी का, अपने बेटे का कल्याण हो। उससे रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। दोनों बेटों की जॉब लग गई, दोनों का सिलेक्शन। तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा। आप उसके आश्रित हो, उसके आश्रित। वो दीदी अभी गई मंच बनाकर, कह रही थी डॉक्टर ने कह दिया था 6 महीने की है, जाओ। उनकी बहन को कैंसर, जाओ, शिव है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। तो आज गुरु जी ने बताए कि अगर आपके घर में ज़्यादा दुख तकलीफ कष्ट है तो 7 बेल पत्र वाला उपाय जरूर करें। इस उपाय को करने से आपके घर से दुख तकलीफ कष्ट सदा के लिए खत्म हो जाएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।